नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करते हैं प्रतिशतता के बारे में। तो प्रतिशतता प्र, प्रतिशत शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है प्रति, दूसरा है शत, जिसमें प्रति का अर्थ हो गया प्रत्येक और शत का अर्थ हो गया सैकड़ा। अतः प्रतिशत का अर्थ हो गया प्रति सैकड़ा या प्रति 100 के लिए। या दूसरे शब्दों में हम यूँ कहें कि मान लो कोई भी एक संख्या है तो वो 100 में से कितनी है वो उस संख्या का प्रतिशत हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखना चाहें तो ये है 20%। 20% क्या है? 100 में से 20। 20% का मतलब क्या हो गया कि वो संख्या 100 में से कोई 20 है। या यूँ मान लो कि आपके किसी एग्ज़ाम में 20 नंबर आए हैं, तो वो 100 में से 20 नंबर आए हैं, तो 100 में से 20 नंबर आए हैं तो वो नंबर आप 20% आपके नंबर होंगे। या मान लो कोई संख्या है, या जैसे प्रतिशत है 75%, तो ये 75% क्या हो गया? 100 में से 75%। लेकिन अगर हम ये देखें कि 40/200 है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये 40% होगी। इसका प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? नीचे वाली फिगर 100 होनी चाहिए। तो नीचे वाली फिगर 100 कब होगी? जब हम इसमें 2 का भाग देंगे या 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 का भाग देंगे तो 200 का बन जाएगा 100, और ऊपर वाले में भी 2 का भाग देंगे तो वो 20 बन जाएगा। तो ये क्या हो गया कि 100 में से 20 है, तो ये प्रतिशत क्या हो गया? 20%। ये तो है नॉर्मल कि प्रतिशत कहते किसे हैं। हाँ, आगे हम देखेंगे प्रतिशतता निकालने के तरीके। तो बेसिकली प्रतिशतता निकालने के कई तरीके हैं। पहला तरीका है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें हम क्या करेंगे? कोई भी दो संख्या दी होगी तो हम उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके उनके प्रतिशतता का निकाल देंगे। जैसे हम देखें, एक एग्जांपल देखें, 40 का 30% बताइए। 40 का 30%, तो हम बेसिकली क्या करते हैं? 40 इंटू 30/100 लगाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 2 जीरो इस ऊपर वाले 2 जीरो से कट जाएंगे, फिर इन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये तो है नॉर्मल तरीका। लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम इसको किस प्रकार से करेंगे? हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर भी 0 है 40 में, और प्रतिशत निकाल रहे हैं वहाँ पर भी 0 है, तो 2 जीरो है। ये 2 जीरो तो नीचे वाले 100 से अपने आप कट जाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ये शॉर्ट तरीका, इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 4 गुणा 3 12, तो ये इसका उत्तर। फिर हम आगे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 50 का 40%। तो 50 का 40% निकालेंगे हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो हम क्या देखेंगे कि इधर 0 है और इधर 0 है। ये 2 जीरो नीचे वाले 100 से कट जाएंगे, तो डायरेक्ट इन 2 को गुणा कर देंगे। इधर 5 को 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये 2 ही बच्चे हैं। तो इन 5 को 4 से गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 20। तो इसका मतलब क्या हो गया? 50 का 40% 20 है। लेकिन एक अलग एग्जाम्पल हम देखें, उसमें क्या देखें कि 30 का 25% निकालो। तो इसको भी जब हम हल करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा। लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर वाले में तो इधर भी 0 था, इधर भी 0 था, तो वो नीचे वाले 100 से कट गया था। लेकिन इसमें एक में ही 0 है, दूसरे वाले में 0 नहीं है। तो एक 0 तो नीचे वाले 100 से कट जाएगा, और जो एक 0 बचेगा वो इनके पॉइंटों में आ जाएगा, और ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये तो थी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब दूसरी मेथड है परसेंटेज निकालने की, वो है स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड, इस मेथड में हम क्या देखेंगे? जैसे एक एग्जाम्पल है, 45% ऑफ 75। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 75 का 45% निकालिए। तो उस मेथड में तो हम 0 से ऊपर वाले 2 जीरो, नीचे वाले 2 जीरो काट के हम उत्तर निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे नहीं है, 2 क्या, यहाँ पे तो एक भी 0 नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम टुकड़ों में काटेंगे। टुकड़ों में कैसे काटेंगे? पहले हम काटेंगे प्रतिशत, जो 45% है इसको टुकड़ों में बांटेंगे। तो 45 को हम जब टुकड़ों में बांटेंगे तो वो हो जाएगा 40 + 5% 75 का, यानी 75 का
40+5% निकालेंगे, यानी 75 का हम पहले 40% निकालेंगे, फिर 75 का 5% निकालेंगे। तो 75 का जब 40% निकालेंगे तो वो हो जाएगा 300, नहीं सॉरी 30 हो जाएगा। फिर जब हम 75 का 5% निकालेंगे तो हम जानते हैं कि 75 का 10% हो जाएगा 7.5 और 5% इसका आधा हो जाएगा यानी 3.75। फिर हम क्या है इसको जोड़ देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस का साइन लिया था तो जोड़ेंगे तब आएगा 33.75। ये इसका उत्तर है। एक अलग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 125 का 50%, 125 का अपने को 50% निकालना है तो इसको टुकड़ों में काटेंगे। पहले इस ऊपर वाले में हमने क्या किया था, जो परसेंटेज था उसको हमने टुकड़ों में काटा था, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, जो 125 है जिसका हम प्रतिशत निकाल रहे हैं इसको टुकड़ों में काटेंगे, टुकड़ों में बांटेंगे तो ये वो हो जाएगा 120 + 5 का 50%। इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम 120 का 50% निकालेंगे, फिर इस 5 का 50% निकालेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब हम 120 का 50% निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि 50% होता है वो हाफ होता है, तो इसलिए 120 का हाफ क्या हो जाएगा, आधा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसी प्रकार हम 5 का 50% निकालेंगे तो 5 का हाफ क्या होता है, 2.5, तो ये 2.5 यहाँ लिख देंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। जब हम इनको जोड़ेंगे तब क्या आ जाएगा, 62.5%। तो देखा आपने, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो संख्या दे रखी थी उसको स्प्लिट किया था, लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, जो प्रतिशत था उसको स्प्लिट किया था। इसका मतलब ये है कि आप किसी को भी टुकड़ों में बांट सकते हैं, चाहे तो जो संख्या दी हुई है उसको टुकड़ों में बांट दो, चाहे जो प्रतिशत दिया हुआ है उसको टुकड़ों में बांट दो, लेकिन फिर उसका हल करो और उत्तर निकालो। इस तरह से हम करेंगे। लेकिन आगे एक क्वेश्चन या एक एग्जाम्पल और बताते हैं आपको। 90 का 25%। इसमें हम क्या करेंगे, जो 90 है इसको टुकड़ों में बांटेंगे तो 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 - 10 का 25%। ठीक है, तो 100 का 25% हम निकालेंगे तो 100 का 25% क्या आता है, 25 आता है। ठीक है, फिर 10 का 25% क्या आ जाएगा, 10 का 25% आएगा 2.5। अब यहाँ पे हम जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। जब हम इसको 25 में से 2.5 घटाएंगे तब क्या आ जाएगा, 22.5। ये इसका उत्तर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इसको हम अलग तरीके से भी तो कर सकते हैं। यहाँ पर तो हमने जो संख्या दी हुई है उसको स्प्लिट किया है, लेकिन हमने परसेंटेज को तो स्प्लिट नहीं किया। दूसरे तरीके में हम परसेंटेज को स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 का 25 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20 + 5%। तो हम क्या करेंगे, 90 है उसका पहले 20% निकालेंगे, फिर 90 का 5% निकालेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 90 का 20% निकालेंगे तो 2 बिंदी है वो कट जाएंगी और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 90 का 5% निकालेंगे तो हम जानते हैं 90 का 10% तो 9 होता है, 9 का फिर हाफ हो जाएगा, क्योंकि 10 का हाफ भी 5 होता है, हाफ आ जाएगा 4.5। फिर हम इनको ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो 22.5 इसका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ हमने क्या देखा, जो संख्या दी हुई है उसको स्प्लिट करके देखा तो 22.5 है। तो और यहाँ हमने क्या देखा, जो प्रतिशत दिया हुआ है उसको हमने स्प्लिट करके देखा तो उत्तर 22.5 आ रहा है, यानी दोनों उत्तर सेम आ रहे हैं। तो चाहे तो आप जो संख्या दी हुई है उसको स्प्लिट करके आंसर निकाल सकते हो, या जो प्रतिशत दिया हुआ है उसको आप स्प्लिट करके आंसर निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है वो। तो देखा दोस्तों, इस वीडियो में हमने प्रतिशत के बेसिक नियम या बेसिक फॉर्मूले के बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो में पार्ट 2 में हम आगे के जो क्वेश्चन हैं, आगे के जो हाई लेवल के क्वेश्चन हैं उनका अध्ययन करेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। ओके दोस्तों, गुड बाय।